तो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल दून ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले वाले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चंस को देखा था, जिसके जिसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। 15 क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। आज हम यहाँ पे 16th क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये अदर स्टेट की जो एलयू एग्ज़ाम हुआ है वहाँ वहाँ पे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भेड़ में पूंछ काटने की जो प्रक्रिया होती है, रिमूविंग ऑफ टेल, इसको क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है और ये राजस्थान के एलयू में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो डॉकिंग होता है, डॉकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्वच्छता को बनाए रखने के लिए और ऊन की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए जो भेड़ होती हैं उनमें उनकी जो पूंछ होती है उसको रिमूव किया जाता है। इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट ऊंट में मधकाल, रट ऑफ मस्ट के लक्षण मुख्य रूप से किस मौसम में दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं ऑप्शन नंबर बी, विंटर में, शीत ऋतु में। ये मध्य प्रदेश एलयू में पूछा गया ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि नर ऊंट सर्दियों के महीनों में अत्यधिक जो है एक्साइटेड होता है, जिसे होना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वयस्क गाय में, जो एडल्ट गाय होती है, उसमें स्थायी कृंतक दांतों, परमानेंट इंसीजर टीथ की कुल संख्या कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड के पिछले साल वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो जो गाय होती है उसमें जो परमानेंट इंसीजर टीथ होते हैं उसमें जो संख्या होती है वो होती है 4 जोड़ी। 4 जोड़ी का मतलब 8 दांत होते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के केवल निचले जबड़े में ही इंसीजर दांत पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में ये नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए करेक्ट है। अगला है मुर्गियों में कैनिबिलिज्म, मुर्गियों में कैनिबलिज्म किसकी कमी से होता है? कैनिबलिज्म क्या होता है? एक दूसरे को चोंच मारना। जब मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मारती हैं तो उसे कैनिबलिज्म कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? ये होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, नमक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। राशन में NaCl की कमी या कम जगह होने के कारण मुर्गियां एक दूसरे को जो है कैनाबिलिज्म करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि पश्मीना ऊन, जो पश्मीना वूल होती है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी की होती है, इसका फाइबर बहुत ही अच्छा होता है। ये किस एनिमल से प्राप्त किया जाता है? तो जो पश्मीना होती है एक ऊन की क्वालिटी होती है जिसे हम कश्मीरी बकरी से प्राप्त करते हैं, कश्मीरी गोट से प्राप्त करते हैं। इसे चांगथंगी बकरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। ये जो कश्मीरी बकरी है हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है और इसकी जो ऊन की क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी, फाइन क्वालिटी होती है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन भी जो है उत्तराखंड एलयू में पूछा गया था 2020 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साइलेज जो होता है, जो चारा होता है, उसमें नमी कितने प्रतिशत होनी चाहिए? उसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो जो हमारा चारा साइलेज होता है उसमें नमी की मात्रा 60 से 70% होनी चाहिए, 60 to 70% होनी चाहिए। अच्छे साइलेज के लिए जो सुरक्षित फर्मेंटेशन होता है उसमें 60 से 70% नमी को आइडियल माना जाता है, आदर्श माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी और वैज्ञानिक विधि कौन सी है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लिए ऑप्शन सी आप करेक्ट करेंगे, दांतों द्वारा। यानी दांत के द्वारा हमें जो पशु होते हैं उनकी आयु की गणना, आयु का अनुमान लगाने में बहुत ही हेल्प मिलती है। इसमें लिखा है कि दांतों के निकलने और घिसने के क्रम को देखकर पशु की जो आयु है उसका हम सही सही अंदाजा मोटा माटी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गाय की कौन सी ब्रीड मैजेस्टिक गेट के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि गाय की कौन सी ब्रीड सवाई चाल मैजेस्टिक गेट के लिए भारत में विश्व प्रसिद्ध है? तो जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कांकरेज जो गाय होती है, जो कि राजस्थान में बहुत ही पाई जाती है। कांकरेज भारी और शक्तिशाली ड्यूअल पर्पज नस्ल होती है जो बकरी की, जो अपनी विशेष सवाई चाल के लिए जो है प्रसिद्ध होती है। तो कांकरेज होती है। अगला क्वेश्चन, किस पशु को गरीबों की गाय कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। तो जो हमारा
बकरी होता है गोट, उसे गरीबों की गाय कहा जाता है। कम खर्च और रखरखाव में आसानी के कारण महात्मा गांधी ने बकरी को गरीबों की गाय कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि बकरी को गरीबों की गाय किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे को इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है, यानी मुर्गी अपने अंडे को इंक्यूबेशन पीरियड में कितने दिनों तक रखती है, तो वो रखती है कितने दिनों तक, ऑप्शन नंबर बी हमारा 21 दिनों तक मोटा माटी रखती है। ऑप्शन नंबर बी, मुर्गी के अंडे से चूजा निकलने में सामान्यतः 21 दिन का समय लगता है, जबकि जो टर्की और बतख होते हैं इनमें यो जो है इंक्यूबेशन पीरियड 28 दिन का होता है, 28 डेज का। अगला क्वेश्चन, नर पशु में कैस्ट्रेशन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है, या उपयुक्त यंत्र कौन सा होता है। नर पशु में जो कास्ट्रेशन होता है, बधियाकरण, इसके लिए कौन सा यंत्र इंस्ट्रूमेंट उपयोग किया जाता है। ये भी आप देख सकते हैं कि एमपी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये होता है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बर्डियो कास्ट्रेटर। यानी बर्डी जो कास्ट्रेटर होता है ये एक ब्लडलेस प्रोसेस होता है, जिसमें स्पर्मेटिक कार्ड को दबाकर हम इनएक्टिव कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि टोन्ड मिल्क में न्यूनतम फैट कितना होता है। जो टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड वाला मिल्क होता है, इसमें जो फैट की मात्रा होती है वो होती है 3 से लगभग 9% तक। तो 3 से 9% तक जो है हमारा इसमें फैट की मात्रा होती है। फजाई भारत की जो स्टैंडर्ड एजेंसी है जो इसमें कंट्रोल करती है, उनके अनुसार जो डबल टोन होता है उसमें फैट की मात्रा 3 से लेकर लगभग 9% तक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बरसीम के चारे में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा राइजोबियम कल्चर उपयोग में लाया जाता है। तो बरसीम जो खेती होती है चारे के लिए उपयुक्त होती है, इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उपयोग कहते हैं वो किया जाता है राइजोबियम ट्रायोफोलाई। राइजोबियम ट्रायोफोलाई का उपयोग बरसीम की खेती में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाले पशुओं के लिए के आमाशय का स्टोमक का कौन सा भाग ट्रू स्टोमक कहलाता है। तो जो जुगाली करते हैं पशु, उनके आमाशय का कौन सा भाग ट्रू स्टोमक कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, एबोबेमस। एबोबेमस को जो हम ट्रू स्टोमक कहते हैं। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये एबोबेमस में ही पाचक एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं, इसलिए इसे ट्रू स्टोमक कहते हैं, क्योंकि यहीं पे भोजन का जो है पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि पशुशाला की नालियों गटर्स का ढाल किस तरफ होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। जो पशुशाला की नालियां होती हैं उनका ढाल जो है हमेशा जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, आउटसाइड की तरफ होना चाहिए, ये याद ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, साइलेज मेकिंग में किस प्रकार की फर्मेंटेशन को बढ़ावा दिया जाता है। जो साइलेज मेकिंग होती है उसमें फर्मेंटेशन जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी, उसको बढ़ावा दिया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल को सिटी गोट के रूप में जानते हैं। यूपी एलयू में पूछा गया प्रश्न है। जो बकरी की जो बर्बरी जो ब्रीड होती है उसको हम सिटी गोट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नी छोटे आकार और खूंटे पर बांधकर खिलाने के अनुकूल होने के कारण जो बर्बरी बकरी है इसे आसानी से पाला जा सकता है, इसलिए सिटी गोट शहरों में पाला जा सकता है, सिटी गोट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेड़ों के झुंड ग्रुप ऑफ शिप को क्या कहते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ग्रुप ऑफ शिप्स जो होती हैं भेड़ों का झुंड, उसे हम फ्लॉक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और अगला क्वेश्चन है कि जो बुल होते हैं, सांड के जो सीमन होते हैं उसको स्टोर करने के लिए जो इंसेमिनेशन की प्रक्रिया होती है, कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया, उसमें कितने टेम्परेचर पर उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो ये -196 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। ये भी आप देख सकते हैं राजस्थान एलयू में पूछा गया प्रश्न है। और अगला क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है। तो जो अंगोरा ऊन होती है वो हमें अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है। तो अंगोरा ऊन जो है ऑप्शन नंबर बी, अंगोरा रैबिट से प्राप्त की जाती है। अंगोरा बकरी भी होती है एक, तो ध्यान रखें अंगोरा ऊन खरगोश से मिलती है, जबकि अंगोरा बकरी से मोहेर नाम का फाइबर प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आज के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न थे।